हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साथी सिंह लेक्चर में। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं प्रोज का चैप्टर 4 जो कि द रैट ट्रैप। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर प्ले स्टोर में वीडियो चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड द आयरन मास्टर कम टू द फोर्ज दैट नाइट। जो आयरन मास्टर था वो उस रात को कारखाने में क्यों आया था। तो हम जानते हैं कि उस रात को कारखाने में इंस्पेक्शन किया है, तो वो देख रहा था कि सब कुछ कारखाने में ठीक तरह से चल रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए आया था। आगे क्वेश्चन में है आपका, व्हाट डिड ही ऑब्जर्व डियर एंड व्हाट डिड ही डिसाइडेड देन। तो जब वो वहाँ आता है तो वहाँ पे क्या ऑब्जर्व करता है और फिर उसके बाद वो क्या डिसाइड करता है। तो वहाँ पे ऑब्जर्व करता है किसे, पैडलर को ऑब्जर्व करता है जो रेड ट्रैप सेलर था उसे देखता है वहाँ पे, और वो समझता है कि उसका दोस्त है, इसलिए डिसाइड करता है कि हम इसे अपने घर लेके जाएंगे। और आगे क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड ही फुलफिल हिज डिजायर, और वो अपनी इच्छा को किस प्रकार पूरा करता है। तो जैसे कि अपनी कहानी में पढ़ा था कि जो पैडलर रहता है तो पहले मना कर देता है, कहता है कि हम आपके साथ आपके घर नहीं जाएंगे। तो वो क्या करता है, वो अपनी बेटी को भेजता है। अपनी बेटी को इसलिए भेजता है क्योंकि जो उसकी बेटी थी उसके पास अच्छी कन्वर्सेशन पावर थी दूसरों को मनाने की। तो उसकी बात मानकर जो पैडलर था उसके घर आ जाता है। तो मैंने अभी आपको जो चीज़ समझाई उसी चीज़ को अपने आंसर में लिखेंगे। तो चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे, द आयरन मास्टर केम टू द फ्रॉस्ट दैट नाइट फॉर द इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब होता है निरीक्षण करना। जो आयरन मास्टर रहता है वो उस रात अपनी उस फ्रॉज मतलब होता है कारखाना, उस रात कारखाने में इंस्पेक्शन के लिए आए रहते हैं, निरीक्षण करने के लिए आए रहते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। और वहाँ पे क्या ऑब्जर्व करता है, क्वेश्चन में पूछा रहता है। तो आप लिखेंगे, ही ऑब्जर्व डियर ए टाल रेफ्यूजमैन who had asked his way so close to the furnace that steam rose from his wet rag। वहाँ पे ऑब्जर्व करता है, ये चीज़ देखता है कि वहाँ पे एक बहुत ही लंबा आदमी है जो कि फ्यूरेंस के पास, फ्यूरेंस मतलब होता है भट्टी, आग की भट्टी के पास बहुत ही नज़दीक उसके चला गया है, जिसके कारण उसके गीले कपड़ों में से, जिसके फटे वेट रैग मतलब उसके फटे पुराने गीले कपड़े में से क्या हो रहा था, वाष्प निकल रहा था, भाप निकल रहा था, क्योंकि वो आग के बहुत नज़दीक पहुँच गया था। तो ही लुक, आगे आप लिखेंगे, ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम। तो उसके पास उसके नज़दीक जाता है वो देखने के लिए उसे कि कौन है भाई ये। लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली देन टोर ऑफ हिज क्लाउज हैड टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। तो जब उसके पास जाता है देखने के लिए कि भाई ये कौन है, तो क्या करता है कि उसके सर पर जो अपने मुंह पे टोपी लगाया रहता है, जैसे अपने मुंह को क्या करता है वो टोपी से ढक लिया रहता है, तो क्या करता है उसकी टोपी को हटा देता है ताकि उसको अच्छे से देख सके, उसका फेस अच्छे से उसे दिख सके। आगे आप लिखेंगे, तो आगे आप इसमें लिखेंगे, द आयरन मास्टर थॉट दैट द पैडलर वाज हिज ओल्ड एक्यूटेंस। एक्यूटेंस मतलब होता है परिचित मित्र, ठीक है। एक्यूटेंस नील ओलफ। तो जो आयरन मास्टर रहता है जब उसे देखता है तो समझता है कि उसका पुराना दोस्त नील ओलफ है, ठीक है। तो वो समझता है क्या है कि जो पैडलर है उसका पुराना दोस्त नील ओलफ है। सो ही डिसाइडेड टू टेक हिम होम। इसलिए डिसाइड करता है कि हम इसे अपने घर लेके जाएंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि तो मेरा दोस्त है तो हम इसे अपने घर पे लेके चलते हैं। बट व्हेन पैडलर डिक्लाइन हिज इन्विटेशन, लेकिन जब पैडलर उसके इन्विटेशन को कहता है, डिक्लाइन कर देता है मतलब मना कर देता है, कहता है कि नहीं हम आपके साथ आपके घर नहीं चलेंगे। ही हैड सेंट हिज डॉटर टू फुलफिल हिज डिजायर। तो वो क्या करता है, अपनी बेटी को भेजता है अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। अपनी बेटी को क्यों भेजता है, क्योंकि उसकी बेटी के पास अच्छी कन्वर्सेशन पावर रहती है दूसरों को मनाने की, तो अपनी बेटी को भेज देता है और इस प्रकार से अपनी इच्छा को पूरा कर लेता है, क्योंकि जो पैडलर रहता है उसकी बेटी की बात मानकर उसके घर पे आ जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हु एंटर इनसाइड ए फ्रोज विथ ए बैलेट। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है कि कारखाने में नौकर के साथ कौन एंटर करता है। आगे क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड दैट पर्सन डू विद द स्ट्रेंजर। और जो आदमी प्रवेश करता है कारखाने में उसने स्ट्रेंजर के साथ क्या करता है, कैसा व्यवहार। और आगे क्वेश्चन में आपका, व्हाट वाज स्ट्रेंजर रिएक्शन एट दैट। और फिर स्ट्रेंजर का रिएक्शन क्या रहता है। मतलब आपको कुल मिला क्वेश्चन में यही पूछा रहता है कि जो इंसान आता है फौज में मतलब कारखाने में आता है वो स्ट्रेंजर के साथ यानी उस पैडलर के साथ कैसा बिहेव करता है, और फिर वो जो स्ट्रेंजर रहता है जो पैडलर रहता है वो उसके साथ कैसा बिहेव किया रहता है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे, एडला विलियमसन द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर एंटर इनसाइड ए फ्रोज विथ ए बैलेट। यानी एडला विलियमसन जो कि आयरन मास्टर की बेटी थी वही उस कारखाने में प्रवेश करती है नौकर के साथ, अपने नौकर के साथ वो उस कारखाने में आती हैं। शी सेड टू द स्ट्रेंजर दैट यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लिव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कम।
यानी कि वो कहती हैं, वो तो समझती हैं कि जो स्ट्रेंजर है वो एक कैप्टन है, क्योंकि जो उसके पिता रहते हैं, आयरन मास्टर जो रहते हैं, वो समझ रहते हैं कि ये जो पैडलर है वो उसका पुराना दोस्त नील ओलफ है, जो कि कैप्टन रहता है। तो वही चीज़ अपनी बेटी को जाकर बताए रहते हैं कि मेरा एक परिचित दोस्त है जो कि कैप्टन रहता है, कैप्टन रह रहा होता है, वो कारखाने में रह रहा है, अभी कारखाने में, जाओ तुम उसे लेकर आओ। तो कहती हैं आखिर उस स्ट्रेंजर से, उस अजनबी से कहती हैं कि कैप्टन आप बिल्कुल श्योर हो जाइए, आप जैसे आए हैं हम आपको वैसे ही घर से जाने देंगे, हम आपको रोकेंगे नहीं, आप मतलब स्वतंत्रता पूर्वक जिस तरह से हमारे घर पे चलेंगे वैसे ही आप वापस आ जाएंगे, हम आपको रोकेंगे नहीं। ओनली प्लीज़ स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस एव। अब वो चाहती है कि सिर्फ आप हमारे साथ क्रिसमस के दिन रह जाइए, हम चाहते हैं कि क्रिसमस किसी के साथ मनाएं। तो वो कहती है कि आप प्लीज़ हमारे साथ सिर्फ क्रिसमस के दिन पे रह जाइए। आगे आप लिखेंगे, सी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर दैट द पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। और जो एडला विलियमसन रहती हैं, ये बात इतनी फ्रेंडली तरीके से बोलती हैं, इतने एक दोस्त की तरह से बोलती हैं कि जो पैडलर रहता है पूरी तरह से उन पर विश्वास कर लेता है और कहता है कि ठीक है हम आपके साथ चलेंगे। एंड ही सेड दैट ही विल कम एट वंस। और वो कहता है उनसे कि ठीक है हम आपके साथ चलेंगे। क्यों ऐसा कहता है वो? क्योंकि वो जो एडला विलियमसन के बात से बहुत प्रभावित हो जाता है, क्योंकि वो जो एडला विलियमसन रहती हैं बहुत ही फ्रेंडली तरीके से बोलती हैं कि आप जैसे आए हैं आपको हम वैसे ही जाने देंगे, सिर्फ आप हमारे साथ क्रिसमस के दिन रहिए। और बहुत ही अच्छे से बोलती हैं, बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं उसके साथ, इसलिए वो कहता है कि ठीक है हम आपके साथ आपके घर पे आएंगे। तो आई होप आपको ये आंसर भी क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट हैपन विद द स्ट्रेंजर एट आयरन मास्टर हाउस। यानी स्ट्रेंजर के साथ आयरन मास्टर के घर पे क्या हुआ। आप एक बार नोटिस कीजिए कि जो स्ट्रेंजर है, यहाँ स्ट्रेंजर किसको कहा जा रहा है? जो रेड ट्रैप सेलर था, जो चूहेदानी बेचने वाला था, जो कि एक पैडलर था, घुमक्कर था, उसके लिए यहाँ पे स्ट्रेंजर शब्द यूज किया जा रहा है। तो ये पूछा जा रहा है आपके क्वेश्चन में कि जो रेड ट्रैप सेलर था, जो चूहेदानी बेचने वाला था, उसके साथ आयरन मास्टर के घर पे क्या हुआ। और आगे क्वेश्चन में है आपका, हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय एडला विलियमसन। और जो एडला विलियमसन थी, एडला विलियमसन कौन थी? आयरन मास्टर की डॉटर, आयरन मास्टर की बेटी, वो उसके साथ कैसा व्यवहार करती हैं। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वेलकम द पैडलर ऑन हिज होम। यानी कि जो आयरन मास्टर रहता है और जो उसकी बेटी रहती है एडला, वो उस पैडलर का क्या करते हैं? अपने घर पे वेलकम करते हैं, क्योंकि वो तो समझते हैं कि वो उनका दोस्त नील ओलफ है। जो आयरन मास्टर रहता है वो समझते हैं कि ये तो मेरा दोस्त है, तो क्या करता है अपने घर पे बुला के उसका वेलकम करते हैं। बट आफ्टर आइडेंटिफाइंग द वेजवन इन ब्रॉड डे लाइट, यानी लेकिन जब उस वेजवन को, वेजवन मतलब होता है घुमक्कर, यानी कि जो रेड ट्रैप सेलर है, जब उसको दिन के भरपूर प्रकाश में जब उसको पहचान जाता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। आइडेंटिफाई मतलब क्या होता है? पहचानना। जब उसको पहचान लेते हैं दिन के उजाले में, द आयरन मास्टर वांटेड दैट ही विल गो देयर एज सुन एज। तो आयरन मास्टर चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द मेरे घर से चला जाए। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि वो तो समझ गए रहते हैं कि मेरा दोस्त नहीं है, जिसको मैं समझा था ये वो नहीं है, ये कोई और है, सच में ये रेड ट्रैप सेलर है। तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये मेरे घर से चला जाए। बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर, द डॉटर एडला सेड। लेकिन जैसे ही वो आदमी, जो पैडलर रहता है, जैसे वो दरवाज़ा खोलता है घर से जाने के लिए, जो आयरन मास्टर की जो बेटी रहती है एडला, वह कहती है, आई थिंक ही ought to stay with us today। तो फ्रेंड्स एडला कहती है कि मुझे लगता है कि कि इसको हमारे साथ एक दिन रहना चाहिए घर पे। और क्योंकि वो उसे खुद मना के ले रहती है कि अब तुम चलो मेरे घर पे, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। और उसको ठीक नहीं लग रहा था कि किसी को खुद घर पे बुला कर और फिर उसको वापस भेज दें। तो उसे लगता है, वो कहती है कि मुझे लगता है कि इसे हमारे साथ आज के दिन रहना चाहिए, क्योंकि आज क्रिसमस है। तो आगे क्वेश्चन आपका पूछा रहता है कि एडला उसके साथ कैसा बिहेव की रहती है। तो आप लिखेंगे, एडला ट्रीटेड वेरी काइंडली विथ स्ट्रेंजर। यानी जो एडला रहती है वो स्ट्रेंजर के साथ बहुत ही काइंडली बिहेव करती है, बहुत ही दयालुतापूर्वक उसके साथ रहती है। सी मेड गुड थिंग फॉर द पुअर हंगर पैडलर। वो उस गरीब पैडलर के लिए, जो कि बहुत भूखा था, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ें बनाती है खाने के लिए। सी गेव हिम टू ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिडोस। पोरिडोस मतलब होता है दलिया, ठीक है। तो वो क्या करती है, उस पैडलर के लिए खाने के लिए क्रिसमस पे जो फिश बनी रहती है वो, और दलिया भी खाने के लिए देती है। मतलब उसके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करती है, बहुत ही काइंडली बिहेव करती है, और उसके साथ तो एकदम फ्रेंडली रहती भी है, ठीक है। आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 7,
और इसका जो टिक द करेक्ट आंसर है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आगे की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।